द बॉयज सीज़न 4 फाइनली एंड हो चुका है और अब इंतज़ार है सीज़न 5 का। लेकिन सीज़न 4 उतना इंटरेस्टिंग नहीं रहा जितने इसके पहले के 3 सीज़न थे। इस सीज़न के पहले 3 एपिसोड्स में तो कुछ होता ही नहीं है। हाँ, होता है, अननेसेसरी सब प्लॉट्स डाले जाते हैं, अननेसेसरी कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए प्लॉट्स डाले जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स डाले जाते हैं, स्पेशली फ्रेंची के साथ बेमतलब के उसके कैरेक्टर और किमिको के कैरेक्टर को घुमाया गया है विदाउट एनी रीज़न। किसी प्रकार का कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं होता उनका, जहाँ थे वहीं फंस आकर फिर रुक जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो मंजिल पर पहुंच चुके थे, दे वर इन देयर डेस्टिनेशन, लेकिन उन्होंने सोचा कि एक राउंड मार के आते हैं एक जगह और से, वापस वहीं आना है उनको। लेकिन एक लंबा ड्राइव करके आते हैं फॉर सम रीज़न, जो भी रीज़न था मुझे समझ में नहीं आया। उसके बाद या होमलैंडर की बैक स्टोरी हमें जानने को मिली, सेल्फ रिफ्लेक्शन, जो कुछ भी कहना है, लेकिन इट वॉज क्वाइट बोरिंग। लाइक होमलैंडर का पार्ट नहीं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, लेकिन उसके अलावा जो मेन मेन चीज़ें थी, उसके अलावा जो कुछ भी चीज़ें खींची गई, जैसे ह्यूई के साथ जो कुछ हुआ, लेकिन आखिरी एपिसोड में एनी उसी के ऊपर चिल्ला रही है फॉर वॉट एवर रीज़न। 6 एपिसोड में उसके साथ जो कुछ हुआ था, उसके बाद 7th और 8th एपिसोड में भी उसके साथ वही चीज़ कंटिन्यू होती है काइंड ऑफ, और उसे मजाक में उड़ा दिया गया, उसके बाद उसी के ऊपर ब्लेम डाल दिया गया। हाँ, बूचर इस बार इस सीजन में बैक सीट लेता है, आखिरी एपिसोड में आकर के वो कुछ स्ट्रॉन्ग और सिग्निफिकेंट करता है फॉर द प्लॉट, और अब उसका जो कुछ होगा वो 5th सीजन में ही होगा। हालांकि 4th सीजन की एंडिंग तुम्हें उम्मीद देती है कि 5th सीजन में कुछ अच्छा होगा, कुछ और बेहतर होगा, लेकिन ये सीज़न अपने आप में उतना इंटरेस्टिंग नहीं है कसम से। काफ़ी प्लॉट पॉइंट्स उतने इंटरेस्टिंग नहीं लगते हैं। एट्रिन का आर्क बहुत लंबा खींचा गया, एशली का आर्क सेम, डीप का भाई जैसा है उसे वैसे ही रहने दो ना, क्या बेमतलब का छेड़छाड़ करते हो और आखिर में उसे वहीं लाके पटक देते हो। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है? जो चल रहा है वो चलने दो। अननेसेसरी प्लॉट पॉइंट्स, अननेसेसरीली चीज़ों को स्ट्रेच करना कोई सेंस नहीं बनाता। तुम्हें 8 एपिसोड करने हैं, जबकि आराम से 5-6 एपिसोड में सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती थी। सिर्फ रन टाइम के लिए कि 1 घंटे का एपिसोड होना ही चाहिए, सिर्फ इसलिए तुम कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं। उसके बाद सेज का कैरेक्टर उसका अलग चुतियाब था, आखिरी में अगर बोल दी अरे ये तो मेरा शुरुआत से ही प्लान था। यही प्रॉब्लम होता है जब तुम एक कैरेक्टर लिखते हो जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो उसकी लिमिटेशन वहीं तक है उस कैरेक्टर की इंटेलिजेंस की, जहाँ तक राइटर इंटेलिजेंट है। जितना राइटर इंटेलिजेंट है उतना ही इंटेलिजेंट वो कैरेक्टर भी होगा, जो सपोजिटली पूरे दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट बनना होना चाहिए था, जो कि भी डिसअपॉइंट करती है क्योंकि अचानक से बस आ करके सब प्लान था, मैंने ही प्लान किया था, सब तो मैंने ही प्लान किया था। सिर्फ ये बोल देने से सब कुछ नहीं हो जाता। एनीवेज, अ लॉट ऑफ वेज में ये सीज़न मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग था, उतना इंटरेस्ट मेरा बना नहीं रहा। बाकी आई एम स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सीज़न, क्योंकि वो लास्ट सीज़न होने वाला है बूचर और होमलैंडर दोनों के लिए। कहानी आगे बढ़ते रहेगी, बॉयस मैक्सिको का स्पिन ऑफ आएगा, जेनवी का स्पिन ऑफ वगैरह आएंगे, लेकिन चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन होमलैंडर और बूचर की कहानी ख़त्म हो जाएगी, तो दैट्स व्हाट आई एम मोर इंटरेस्टिंग ऑन। बाकी तो रैन की असलियत हम सबको पता चल गई। उम्मीद करता हूँ कि उसको और उस रास्ते में ले के जाया जाएगा, ना कि बस उसे वहीं जितना दिखाया है वहीं से वापस ले लेंगे। उसके कैरेक्टर को और एक्सप्लोर किया जाए उसी रास्ते में जहाँ वो निकल पड़ा है। बाकी तो या सीज़न 5 का वेट करता हूँ। बाकी तुम बताओ, तुम्हें कैसा लगा ये सीज़न, कितना इंटरेस्टिंग लगा? क्या तुम एक्साइटेड हो सीज़न 5 के लिए? मैं हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि इसे एंड कैसे किया जाता है। बाकी तो
मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब करो क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके बाय।